लेकिन उनका यह जो संदेश है, जाति पाति को करो विदाई, यह संदेश तो ठीक नहीं है। दर्शकों, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि हमारे बीच हमारे शंकराचार्य जी उपस्थित हों और हम धर्म के मुद्दे पे बात करें। जिस तरीके से समाज में एक बातचीत चल रही है, एक अलग तरीके की एक व्याख्याएं राजनीति के जरिए धर्म की फैलाई जा रही हैं, हम उनके बारे में बात करें और वास्तविकता क्या है। एक संसद, धर्म संसद की स्थापना की जा रही है, सनातन बोर्ड की स्थापना की जा रही है, उसकी बात उठ रही है। गुरु जी, आपको क्या लगता है? संगठन तो होना चाहिए, और संगठन होता है एकता के लिए, विघटन को रोकने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। धूमायन्ते बभूतानि ज्वलंती सहतानि च, महाभारत का वाक्य है। अलग अलग लकड़ी धुआं करती है, उनको एकत्रित कर दिया जाए तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, धुआं होना बंद हो जाता है। आपस की फूट एकता में बाधक है, और किसी भी समाज, देश, राष्ट्र या परिवार में सुख चाहिए तो सबको एक होने की सिद्धि के सिवाय सुख की कामना की नहीं जा सकती, क्योंकि दुख का मूल जो कारण है आपस का बैर भी है। दुख के कई हेतु हैं। हमारे यहाँ वेदांत में तो दुख का हेतु जन्म ही है। जन्म होता है इसलिए दुख होता है। लेकिन व्यवहारिक पक्ष में जब जाएंगे तो सब नर करहिं परस पर प्रीति, आपस में सब प्रेम करते हैं। आपस में प्रेम कब करेंगे? जब सब एक होंगे। अनेकता में एकता का दर्शन करना है, कठिन है। अनेकता में कह देना बहुत सरल है, लेकिन हम भारत में 140 करोड़ हैं। अभी जिस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की एक अपना सिद्धांत भी है सनातन का, और एक धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जिस तरीके का एक वो निकाल रहे हैं, उस यात्रा के जरिए क्या आपको लग रहा है कि बेहतर संदेश जा रहा है या समाज में एक अलगाव की स्थिति बनेगी? एकता की दृष्टि से अगर यात्रा है तो अच्छा संदेश जाएगा, लेकिन उनका यह जो संदेश है, जाति पाति को करो विदाई, यह संदेश तो ठीक नहीं है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म का जो मूल है वो वर्ण व्यवस्था है। जी। और यह वर्ण व्यवस्था आज की नहीं है, वेदोक्त है, शास्त्रोक्त है। गीता में भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, अर्जुन भी प्रश्न करते हैं, उपदेश तो इसके बाद शुरू होता है, अर्जुन भी प्रश्न करते हैं। और गीता का उपदेश 5300 वर्ष पूर्व लगभग दिया गया है। वहाँ 40वां, प्रथम अध्याय का 40वां और 43वां श्लोक आप पढ़ लीजिए। कुल धर्मः सनातनः, जाति धर्मः शाश्वतः। शाश्वत शब्द आया है जाति के लिए और कुल धर्म के लिए आया है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों की रचना मैंने की है। तो इस वर्ण व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों ने पूर्व में प्रयास किए। आप इतिहास को जानते हैं, मुगलों का शासन रहा हमारे देश पर, मुसलमानों का शासन रहा, अंग्रेज़ों का शासन रहा। इन्होंने हिंदू धर्म को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज भी हम जहाँ के तहाँ हैं, उत्थान पतन सब जगह होता है, सर्वत्र होता है। तो वो लोग जाति पाति नष्ट नहीं कर पाए जो जाति पाति नहीं मानते थे, तो मानने वाले कैसे नष्ट कर पाएंगे? एक बात। दूसरी बात, ये जो नारा दिया जाता है जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो हिंदू हिंदू तो बिना जाति पाति को नष्ट किए भी एक हो सकते हैं।
जाति पाति को नष्ट करने का नारा जिन्होंने दिया है वो जाति के आधार पर ही कैंडिडेट खड़ा करते हैं। आपसे ज़्यादा आई विटनेस कौन होगा? जहाँ जिस जाति के लोग ज़्यादा हैं वहीं प्रत्याशी खड़ा करते हैं ना। तो जाति कैसे नष्ट करेंगे? आरक्षण क्या है? रिजर्वेशन क्या है? जाति के आधार पर है कि आर्थिक आधार है? जाति के। तो फिर कैसे नष्ट करेंगे आप जाति पाति? और वही लोग जाति पाति नष्ट करने के लिए कह रहे हैं जो आरक्षण दे रहे हैं। 1947, 1942, 1962 में जो संविधानों संशोधन हुआ, प्रस्ताव पास किए गए, जिन लोगों ने पास किए, तो उन सब ने जाति पाति नष्ट करने का ही नारा दिया ना। स्वतंत्रता के समय से ही दिया ये नारा, आज तक नहीं कर पाए। और वही लोग, हमारी तो 30 जाति 300 जाति थी, उन्होंने 35,000 जाति बना दी आरक्षण के लिए। आरक्षण के कारण खंड खंड करके, टुकड़े टुकड़े करके राजनीति का ऐसा प्रपंच अध्यारोपित किया कि भाई भाई को लड़ा दिया चुनाव में। एक और अंतिम बात, हमारे राम शबरी के राम, निषाद के राम थे। अब जिस तरीके से राजनीति में अयोध्या के राम को लेके आए हैं, उस पर भी लोगों को बड़ी वो है कि हमारे राम वैसे नहीं थे, सबके राम थे। श्री राम अभी भी सबके ही हैं। लोग राम के नाम पर राजनीति करते हैं। राजनीति वास्तव में धर्म के अनुसार होनी चाहिए। नीति शब्द है और नीति शब्द का अर्थ होता है धर्म। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममो। ध्रुवा नीति का है ना, ध्रुवा यानी अटल और नीति माने धर्म। नीति धर्म और दोनों एक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। राजनीति का अर्थ होता है जिस राज्य को नीति पूर्वक संचालित किया जाए। तो प्रजा का संचालन राजा करता है, राजा का संचालन धर्म करता है, धर्म का उपदेश धर्माचार्य देते हैं। यही नीति है, यही शिष्टाचार है। शिष्टाचार में सदाचार है, सदाचार का पालन करने वाला ही राजनीतिज्ञ है और नीति से ही नैतिकता आती है। तो राजनीति धर्म के अनुसार चलनी चाहिए। कोई ये कहे कि हम धर्म को नहीं मानते हैं, देवी देवता को नहीं मानते हैं, तो संविधान की शपथ लेगा। वो संविधान की शपथ लेगा तो संविधान के अनुसार चलना भी कर्तव्य का पालन है। कर्तव्य का पालन करना धर्म है। तो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर सदानंद सरस्वती जी महाराज से हमारी बात हुई। दर्शकों, धर्म की एक व्यापक परिभाषा है। संत समुदाय, हमारे शंकराचार्य हमें दिशा निर्देश देते हैं समाज के लिए, और समाज को हम उन्हीं के रास्ते पर अगर ले जाते हैं, एक बेहतर समाज, बेहतर परिवार की कल्पना हम कर सकते हैं। धन्यवाद।